अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ के 7 साल काले जादू के साथ गुजारे और 7 साल के बाद मुझे कैसे पता चला और ये इतना ज़्यादा टाइम मैंने कितनी तकलीफ़ में गुजारा, कौन कौन सी परेशानियां आई, फिर इसका कैसे तोड़ हुआ, कौन सा वजीफ़ा किया, कौन सी एहतियात की और ये किया किसने था और किया क्यों था, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चला। इसकी निशानियां तो बड़े टाइम से ज़ाहिर हो गई थी, लेकिन ना हमारा यकीन ही नहीं था और हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी इस चीज़ की तरफ आए ही नहीं थे, कभी माइंड ही नहीं गया था कि ये काम भी हो सकता है। और अगर कोई दूसरा भी हमारे पास ऐसी बात करता ना तो हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। इसलिए ना काफ़ी टाइम तक हमें पता चला ही नहीं कि ये क्या है और क्यों हुआ है। बट अब जब हम सोचते हैं ना कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो फिर जहन जाता है कि ये ना हमारी शादी के कुछ टाइम के बाद ही स्टार्ट हो गया था। और ये हुआ कैसे था कि हमारे घर के बाहर ना बहुत बड़ा लॉन था और उस लॉन में ना तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे। और एक जो दरख्त था ना घर के बिल्कुल साथ, मतलब गेट के साथ ही एंटर होते ही ना अमरूद का दरख्त था बहुत बड़ा। मैं घर में बिल्कुल अकेली होती थी। मेरे अम्मी अबू सियालकोट होते थे और मेरे हस्बैंड ने 8 बजे ड्यूटी पे चले जाना होता था। तो मेरी जो हेल्पर थी ना वो आती थी तकरीबन 10:30-11 बजे। तो उससे पहले का जो टाइम होता था ना मैं घर में बिल्कुल अकेली होती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं बाहर धूप में बैठने के लिए निकली कि थोड़ी देर ना लॉन में बैठती हूँ। तो एक आदमी ना अमरूद तोड़ रहा था हमारे घर में, मतलब हमारे लॉन में ना खड़ा होके। तो मैं एकदम से मतलब हैरान परेशान, क्योंकि गेट बंद था और आप लोगों को पता है कि कैंपस कितना सेफ एरिया है कि मतलब कोई किसी की जुर्रत ही नहीं है कि कोई इस तरह किसी के घर में एंटर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि गेट बिल्कुल बंद था। तो मैं हैरान परेशान कि ये कौन है, कहाँ से आ गया है, गेट तो बंद है ना, इसने बेल दी है, चलें गेट की भी आवाज़ आ जाती, लेकिन फिर भी कोई आने से पहले पूछता तो है ना, तो ये आया कैसे। पहले तो एकदम मैं बहुत खौफजदा होगी, बहुत डर गई, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कौन हैं और एंटर कैसे हुए हैं, कहाँ से आए हैं। मतलब मैं उनसे लगातार सवाल करती जा रही थी। उन्होंने ना मेरी साइड देखा है ना मुझे किसी बात का जवाब दिया। जब उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं ना दिया तो फिर मैं उन्हें कहना शुरू होगी कि आप निकलें यहाँ से, दफ़ा हो जाएं, वरना मैं फ़ोन करूँगी, मैं किसी को बुला लूँगी। मतलब इस तरह से ना मैं उनको बोलना शुरू होगी। तो वो चुप करके ना आदमी मतलब बाहर चला गया, गेट खोल के ना तो बाहर निकल गया। अच्छा, मैं इतनी पागल हूँ कि मैंने ना फ़ौरन ही उसके पीछे ना दौड़ लगा दी। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला ना तो मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी, मैं भी गेट से बाहर निकली और मैं देख के हैरान रह गई कि वहाँ पर वो आदमी था ही नहीं। अब ना हमारा घर बिल्कुल कोने में था और कोने के आगे ना होटल था बहुत बड़ा। तो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ना 4 घर थे, एक लेन में 5 घर थे और हर घर ना 2-2 कनाल का बना हुआ था। तो उनको जाने में थोड़ा-सा तो टाइम लगता ना, लेकिन वो वहाँ से एकदम गायब हो गया। ख़ैर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उसके बाद अम्मी-अब्बू को फ़ोन किया, तो मतलब किसी का भी ज़हन ना इस साइड पे गया ही नहीं। तो सब मुझे कहें कि नहीं-नहीं, तुम्हें हो सकता है आने में देर हो गई हो, उतनी देर में वो चला गया हो। मैं कहूँ कि नहीं, वो गायब हुआ था। लेकिन हमारा मतलब मैंने पहले भी बताया ना कि इस साइड पे कभी माइंड आया ही नहीं था। लेकिन जो परेशानी मेरे घर वालों को थी ना कि उसकी जुर्रत कैसे हुई, और फिर सबसे हैरानी की बात ये थी कि गेट बंद था, तो वो आया कैसे गया। ख़ैर मेरे अब्बू ने काफ़ी शोर डाला तो कैंपस वालों ने ना, उनकी सिक्योरिटी ने हमारे घर के कोने पे एक गार्ड बिठा दिया मेरे अब्बू की तसल्ली के लिए। क्योंकि ना मेरे अब्बू ये कह रहे थे कि वो दीवार क्रॉस करके आया अगर गेट बंद था। लेकिन सिक्योरिटी वाले ये कह रहे थे कि मतलब साथ होटल है और इतना चलता फिरता रोड है तो कोई तो उसे देखता ना दीवार क्रॉस करते हुए। उसके बाद असल कार्रवाइयाँ शुरू हुई और हुआ क्या कि मेरे जितने भी कपड़े थे उनके ना दुपट्टे जलना शुरू हो गए। मतलब दुपट्टे को जिस जगह से हमारे सर पे आता ना जो हिस्सा, वहाँ से ऐसे गोलाई में जले हुए होते थे और बिल्कुल इसी तरह ट्राउज़र भी सेंटर से जल जाते थे। मतलब आपको समझ आ गई होगी ट्राउज़र किस जगह से जलता था। मेरी शादी के इतने महंगे-महंगे कपड़े थे, इतनी महंगी मैक्सियाँ, फ्रॉक, इतने महंगे कपड़े थे, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए, उनके दुपट्टे भी, उनके ट्राउज़र्स भी। और फिर अकेली मैक्सी का मैंने करना भी क्या था, और मुझे उनका बहुत दुःख होता है। दुपट्टों पे मैंने डबल-डबल काम करवाया था, इतना हैवी। पहले तो ना हमें समझ ही नहीं आती थी कि ये जल किस तरह से जाता है, मतलब कैसे जलता होगा। जब भी अलमारी से कोई कपड़ा निकालते थे ना तो वो जला हुआ होता था और ये समझ ही नहीं आती थी कि ये जलता कैसे है। तो एक दिन ना मैं शावर लेने गई और मैं अपना हैंग हुआ सूट लेके गई। तो जब मैंने उसको खोला तो वो उसका ट्राउज़र जला हुआ था। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, अपने हस्बैंड से कहा दूसरे ड्रेस का। तो मेरे हस्बैंड ने अलमारी से दूसरा सूट लिया और उसको ना चेक भी किया उसका ट्राउज़र पहले कि वो ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक था। तो अब मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ाना था, मतलब वहाँ से वॉशरूम तक का जो फ़ासला था ना, उस
थोड़े से फासले में ही वो ट्राउज़र जल गया मेरे हस्बैंड के हाथों में ही। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि वो आग एकदम से इतनी शदीद थी कि वो मेरे सर के ऊपर तक गई, और ट्राउज़र जलने के बाद ना वो आग खुद ही बुझ गई। मतलब वो आग कहाँ से आई, किसने लगाई और कैसे बुझ गई, और सिर्फ़ उसने ट्राउज़र को जलाया और कुछ भी नहीं हुआ और वो खुद ही बुझ गई और मेरे हस्बैंड के हाथों में। ख़ैर फिर तो ना इतने बड़े-बड़े नुकसान होना शुरू हो गए कि ये चीज़ें हमें मामूली लगना शुरू हो गई। एक दिन ना मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे और हम खाना खा रहे थे, और एकदम से हमारे खाने पे ना ऐसे खून ही खून, खून ही खून, मतलब मैं बता भी नहीं सकती जो कुछ हमारे साथ हो चुका है। अब जो जादूगर था या थी, जो भी उनका मकसद क्या था, शैतान था असल में तो वो, या फिर इंसान की शक्ल में शैतान का किरदार निभा रहा था। सबसे पहले तो उसको हमारी शादी ही हज़म नहीं हुई, और उसके बाद जो उसको अगला धचका पहुंचा वो ये पहुंचा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमार पैदा हुआ, और जिस दिन हमारा अमार पैदा हुआ ना, उसी दिन ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी। तो उसके लिए तो इतनी खुशियाँ बर्दाश्त करनी मुमकिन ही नहीं थी। तो फिर उसको ये हथियार नज़र आया कि इस तरीके से मैं इनका घर ख़राब करूँगी या करूँगा। उसको हमारी कोई भी खुशी हज़म नहीं हो रही थी, तो उसने इन सारी चीज़ों के लिए वो अमल करवाया। हम इस घर से भी निकल जाएँ, मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली जाए, हमारा रिश्ता भी ख़राब हो। एक बार ना मेरे हस्बैंड ने ना अपनी अम्मी से कहा कि मेरे लिए ना सिंधी टोपी लेके आनी है। ठीक है, उन्होंने हमारे पास आना था, तो उन्होंने बेचारी ने इतनी महंगी वो टोपी ख़रीदी, और जिस तरह से उन्होंने बाज़ार से ख़रीदी ना, उसी तरह ही उन्होंने बैग के अंदर रहने दी, और अपने बैग के अंदर जो उन्होंने यहाँ पर लेके आना था उसके अंदर वैसे की वैसे ही रख ली। और जब वो हमारे पास आई ना, उन्होंने इतने शौक़ से वो टोपी खोली और शॉपर से निकालने लगी ना, तो वो पूरी खून से भरी हुई थी। हमने अभी तक ना उनको कोई भी बात नहीं बताई थी, तो जब उन्होंने ये देखा, फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हमने उन्हें बताया, और फिर तो वो बेचारी इतना ज़्यादा रोई ना, पूरा दिन रोती रही, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मेरी अम्मी के पास बैठ के भी वो इतना ज़्यादा रोई ना कि कौन मेरी औलाद का इतना दुश्मन हो सकता है, किसको ही मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे। वो इतना परेशान हुई। फिर ना हमने उन्हें बताया कि ये तो बड़ी मामूली चीज़ है, इससे बड़े-बड़े हादसे हो चुके हैं, तो कुछ भी नहीं। एक दिन ना मेरे दादाबू आए गाँव से, और मेरे दादाबू जब भी आते थे ना गाँव से, तो हमारे लिए ना दूध लेके आते थे। उस दिन भी वो दूध लेके आए, और बेचारे इतनी दूर से आए भी लोकल, और दूध की बॉटल्स उठा के लाए इतनी मुश्किल से। तो हमने ना उसको जब दूध निकाला ना, बॉटल्स के अंदर था दूध, और जब हमने दूध निकाला ना बर्तन में, तो दूध के ऊपर ना एक पूरी लेयर बालों की थी। छोटे-छोटे बाल थे, जैसे किसी मर्द के होते हैं ना छोटे-छोटे बाल, वो वाले बाल थे, और पूरी की पूरी ऊपर मतलब दूध ढक गया, इतने ज़्यादा बाल थे। हालाँकि बालों को नीचे बैठना चाहिए था, लेकिन पूरे के पूरे ऊपर ऐसे ना पूरी एक लेयर बनी हुई थी बालों की। तो जब हमने दादाबू को दिखाया ना, वो खुद भी इतना ज़्यादा परेशान हुए, और वो तो हैरान थे कि ये हुआ कैसे, कहाँ से आए बाल और क्या मामला बना है। लेकिन ना फिर मेरे अब्बू ने ना उन्हें सारा कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो दादाबू तो मेरे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। फिर ना मेरे अब्बू ने उन्हें कहा कि अब्बा जी, हमने भी इस पे खामोशी इख्तियार की है, हमने किसी को बताया भी नहीं, और आपने भी किसी को नहीं बताना है। लेकिन वो दादाबू थे, दादाबू इतना ज़्यादा परेशान, उन्हें सारी रात नींद नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है, और ना उन्होंने आज से पहले ऐसा अपनी किसी भी औलाद के साथ ये कुछ होते हुए देखा था। दादाबू ने तो ना खैर बहुत ही ज़्यादा बद्दुआएँ दी, दादाबू ने तो दिल खोल के बद्दुआएँ दी, और सारी रात ही वो परेशान रहे, और जब उन्हें मतलब ज़्यादा होता था तो वो बद्दुआएँ देते थे कि जो भी ये कर रहा है ना मेरे बच्चों को परेशान, अल्लाह ताला उससे पूछे, उसकी औलाद को दर-बदर करे, फ़कीरों की तरह रखे, उसकी औलाद दर-दर की ठोकरें खाए। मतलब जो वो बद्दुआएँ दे सकते थे ना, वो दी, और मैंने खुद सुनी। खैर अब्बू तो उन्हें बार-बार ना चुप करवाते और कहते कि हमने भी मामला अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है, और अभी तक ना किसी को कुछ कहा है, ना हम किसी के पास गए हैं। बस मामला सारा अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है, अल्लाह ताला हिफाज़त करने वाला है। खैर ना हमें कोई अपनी ही खुशी रास आ रही थी, ना किसी की कोई दी हुई चीज़ हमारे नसीब में होती थी, और फाइनली जो वो चाहता था शैतान, वो हुआ कि हम उस घर से भी निकले। मेरे अब्बू का बहुत सारा पैसा भी डूब गया, मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई, और हम लोग सियालकोट शिफ्ट हो गए। जो हमने सोचा भी नहीं था वो हुआ। वो घर भी बहुत अच्छा था, हमारा अपना था, मेरे हस्बैंड की और अच्छी जॉब लग गई, लेकिन उस घर में हमें सुकून नहीं आया। पता नहीं क्यों, वो जितना भी हम टाइम रहे हैं ना, वो मुश्किल का ही रहे हैं। और मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी पढ़ाई लाहौर में ही चल रही थी, और वहाँ से यहाँ आकर सर्दियों की रातों में क्लास लेके वापस जाना, खैर मुश्किल ही मुश्किल थी, छोटे-छोटे बच्चे थे। फिर एक बार हमारा वो घर सेल हुआ, मेरे हस्बैंड की दोबारा से जॉब गई, और फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आई
फिर दोबारा से हम वापस लाहौर आए और फिर जब हम आए उसके बाद कोरोना आ गया। खैर बहुत तकलीफ़ में टाइम गुजरा, लेकिन आपको पता है कि सब्र का अजर अल्लाह के पास बहुत बड़ा है और अल्लाह ने वाकई दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ तोड़। इसका तोड़ क्या है? आयतल कुर्सी, चारों कुल, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात। ये आपने सुबह शाम के जब अस्कार करने हैं ना, सुबह शाम के अस्कार भी नहीं छोड़ने, और ये चीज़ें आपने लाजमी हर हाल में, हर हालत में पढ़नी है। 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। आपने किसी के पास कोई दम दरूद करवाने नहीं जाना। आप जितना जाएंगे उतना ही ये चीज़ें आपको तंग करेंगी। बल्कि ना ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप जिनके पास जाते हैं वही आपके पीछे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। अपने घर में जगह जगह अल्लाह का नाम लगाएं, बजाय ये कि आप उल्टी सीधी तस्वीरें लगा रहे हैं। अल्लाह का नाम लगाएं। ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है ना, ये तो इतना ख़ास अल्लाह का तोहफ़ा है कि मुझे ना ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ मेरा पीछा करी, साए की तरह कोई चीज़ मेरे पीछे लगी हुई थी। तो ये मेरी नानी ने मुझे बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मैंने पढ़ना शुरू किया ना, वो साया शाया जो डर खौफ सारे चले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं दिल में। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इंशाल्लाह आप अल्लाह की रहमत के साए में रहेंगे। 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, फिर आपको किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने एहतियात क्या करनी है। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह की आदत डालें। जिस भी काम से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना, शैतान की पावर नहीं रहेगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह की आदत डालें। ख़ास तौर पे जब आप घर में एंटर हों तो लाजमी दुआ पढ़ें। अगर नहीं दुआ आती तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर में आए, शैतान बाहर ही रह जाएगा। वॉशरूम से जब भी बाहर निकलें गुफ़राना का पढ़ें, कभी ना भूलें। और वॉशरूम में लाजमी शैतान होते हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें और अपने कपड़े कभी भी वॉशरूम में ना लटके रहने दें। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने बाल बांध के और सर ढांप के रखें। औरत का जब भी सर नंगा होता है ना, उस पर शैतान आता है। मुझे कटिंग्स करवाने का बहुत शौक़ होता था और मैं कटिंग्स तरह तरह की करवाती थी और बाल खोल के रखती थी और ज़्यादा टाइम मेरा नंगे सारी गुजरता था। जब मैंने नमाज़ पढ़नी या कुरान पाक पढ़ना, उस टाइम में सिर्फ दुपट्टा लेना बस। अब मैं हमेशा बाल बांध के सर ढांप के रखती हूँ। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ है, एक तो ईमान की मजबूती वो तो हुई, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत कम हो गया है और एक ना सुकून भी रहता है। और एक और एहतियात जो आप लोगों ने करनी है ना, हमेशा पाक साफ़ हालत में रहें। डेली नहाएं, पाक साफ़ होके रहें, ज़्यादातर वज़ू की हालत में रहें। ठीक है, तो पाकीज़गी के ऊपर शैतान नहीं आता। जब से मैंने एहतियात शुरू की और इस वजीफ़े को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, ना इसके बगैर मेरा दिन शुरू होता है, ना इसके बगैर मेरी रात शुरू होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सारी नज़रें, सारे जादू खुद ही ख़त्म कर दिए। हर चीज़ वापस आ गई जो गई थी। अल्लाह के हुक्म से ही सब होता है। अल्लाह के हुक्म से गया था, अल्लाह के हुक्म से वापस आया। मेरे मियाँ के पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जगह रहने के लिए, अच्छी फैमिली है। मेरा जो भी गया था ना वो वापस आ गया। लेकिन जिसने ये किया है ना, उसने अपनी कब्र भारी की, उसने अपनी आखिरत ख़राब की। मुझे नहीं पता ये किसने किया, क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी थी मेरे साथ, और ना मैं पता चलवाना चाहती हूँ कि हो सकता है वो मेरा इतना करीबी हो के मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत आ जाए। मैंने बस अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया।